हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी इंटर लेवल का जो हमारा क्वेश्चन आंसर चल रहा था जीके जीएस का, उसका हम आज फोर्थ लेक्चर करते हैं। ठीक है, फोर्थ लेक्चर में भी क्वेश्चन आंसर है। फिर जब पूरा एक PYQs हो जाएगा उसके बाद हम मैथ का एक दो और जो होता है लेक्चर वो भी लेंगे। ठीक है, तो आज हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। वो है हमारा अधातुएं यानी कि नॉन मेटल सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक यानी कि उसमें से विद्युत जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। ठीक है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इससे स्थिरता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो हमारा अधातुएं जो होती हैं जो कि नॉन मेटल, वो कुचालक होते हैं, मतलब कि उसमें से जो हमारा लाइन है चार्ज इलेक्ट्रिसिटी वो पास नहीं कर सकता है। ठीक है, पर ये जो हमारा ग्रेफाइट है जो कि अधातु है, कार्बन का अपरूप, वो जो ग्रेफाइट होता है जो कि हमारे पेंसिल में होता है, वो हमारा जो ग्रेफाइट है वो एक होता है, वो सुचालक होता है, यानी कि ये एक्सेप्शन केस है। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा स्थिरता इलेक्ट्रॉन होते हैं कि ये रिएक्ट करते रहते हैं, ये रुकते नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए उसको स्थिरता इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो कि हमारा ग्रेफाइट में पाया जाता है। इसीलिए हमारा ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी विद्युत का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। हमारे जो इन्वायरमेंट में है, वातावरण में, वो हमारा सबसे ज़्यादा गैस जो है वो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर कोझिकोड कालीकट को कहा जाता है। ये जो हमारा नगर कोझिकोड है वो हमारा कालीकट को कहा जाता है। ठीक है, आनंद मठ से राष्ट्रीय गीत लिया गया है। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो आनंद मठ से लिया गया है। देखिए, ये जो लाइन्स लिखी हुई हैं उसमें क्वेश्चन यही एकदम नहीं आ सकता है। ठीक है, उसको पलट के क्वेश्चन देगा, इधर उधर से क्वेश्चन देगा, यही रहेगा, पर इतना ज़्यादा पलटा हुआ रहेगा कि आपको लगेगा कि नहीं ये तो आया ही नहीं है, पर यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है। ये जो समाधि स्थल है हमारे लाल बहादुर शास्त्री का, वो हमारा विजय घाट है। ठीक है, और 1929 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री है वो पहले अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1929 में, यानी कि 1929 में। ठीक है, अब हमारा लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के तौर से जानी जाती है। ये जो हमारी लक्ष्मीबाई है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? इसी नाम से जानते हैं कि वो झांसी की रानी थी। वो बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों से लड़कर, अकेले लड़कर अपने राज्य को बचाती रही थी, कभी भी अपने पे बात नहीं आने दी थी, वो हमेशा लड़ती रही थी, इतनी ज़्यादा वो ब्रेव गर्ल थी। ठीक है, फिर हमारा है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया था। ये जो हमारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किया था वो कब किया था? 1920 में किया था। ठीक है, फिर हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा नर्मदा नदी के बीच स्थित है। ये जो हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो हमारे नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। ठीक है, फिर हमारा आता है, मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच स्थित है। अब हमारा अलग अलग चिन्ह है, सीमा रेखा होता है, उसका नाम अलग अलग है, वो किस किस देश से संबंध है, को रिलेटेड है, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आता है क्वेश्चन कि मैकमोहन रेखा कौन सा है, तो हमारा वो भारत और चीन से कनेक्टेड है। ठीक है, और जब हमारा रेड क्लिफ रेखा की बात आती है तो हमारा भारत और पाकिस्तान का है, और हमारा 24वीं समांतर रेखा भी भारत पाकिस्तान की ही है, और फिर इरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की है, और फिर मैन रहीम रेखा जो हमारी थी वो रूस और फिनलैंड के बीच में थी। ठीक है, और हिडेनबर्ग रेखा जो हमारी थी वो जर्मन और पोलैंड के बीच थी, और 49वीं समांतर रेखा USA और कनाडा के बीच थी, और जो हमारा मैगी नॉट रेखा जो आती है वो हमारे जर्मनी और फ्रांस के बीच आई थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा, आइसोबार एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखा है। अब हमारा जो अलग अलग नाम से विकसित आइसोथर्म, आइसोबार, ये सब जो होता है वो अलग अलग मानचित्र में अलग अलग दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो हमारा जो अलग अलग है, जैसे आइसोबार क्या हुआ, मानचित्र में उसका दिया हुआ है कि वो समान दाब वाली रेखा होती है। ठीक है,
फिर हमारा जो हिमपात आता है वो हमारा आइसोनीफ कहलाता है। समान मेघाच्छादनता आइसोनेफ कहलाता है। और समान ऊंचाई वाला कंटूर लाइन है समान वर्षा आइसोसोहाइट कहलाता है। और समान सूर्यताप आइसोसॉल कहलाता है। और समान तापमान आइसोथर्म कहलाता है। ठीक है, फिर हमारा आता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8850 है। यानी कि इसको याद करने के लिए क्या आप करेंगे 8850। ठीक है, इसको हम ऐसे याद करेंगे कि 8850 है। हमारी जो माउंट एवरेस्ट की रेखा ऊंचाई है लगभग 8850 मीटर है। ठीक है, फिर हमारा आता है ओडिशा में तलचर कोयले का रखान है। ये जो हमारा ओडिशा है वो हमारे तलचर कोयले का खान रखता है। ठीक है, खान वहीं पे हमारा ओडिशा में। ठीक है, सॉरी। फिर हमारा आता है केपलर 16b। यह पहला ग्रह है जहाँ पर 2 बार सूर्योदय होता है। हमारा जो पहला ग्रह मिला था जहाँ पे सूर्योदय 2 बार होती है वो कौन सा था, केपलर 16b। ठीक है, फिर आता है असम में संथाल जनजाति नहीं पाई जाती है। ये जो हमारी संथाल जनजाति है वो असम में नहीं पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है ये जातियाँ, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड में पाई जाती हैं। ये जो जनजाति है संथाल वो हमारे असम में नहीं पाई जाती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये तीनों जगह पे ये संथाल जनजाति पाई जाती है। ठीक है, फिर हमारा आता है तमिलनाडु में भारत का सबसे विशाल समुद्र तट है। हमारा जो भारत का सबसे समुद्र का तट कौन सा सबसे विशाल है, मतलब सबसे बड़ा है, वो हमारा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, फिर हमारा है झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य बिहार है। हमारा जो झारखंड है जो कि पहले बिहार में ही झारखंड था, पर 2000 ईस्वी में वो अलग कर दिया गया। ठीक है, तो अलग करने के बाद हमारा झारखंड जो है हम लोग जो बिहारी हैं वो झारखंड के ही उत्तर में आते हैं। ठीक है, विशाखापट्टनम सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। ये जो हमारा विशाखापट्टनम है सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। ठीक है, फिर दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक 2 है। जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग का अलग अलग नंबर होता है उसमें दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ने वाली राजमार्ग को क्रमांक 2 में रखा गया है, यानी कि दूसरा नंबर है। और जम्मू कश्मीर केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है। वो जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो केसर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन केसर का जो हमारा है जम्मू कश्मीर में किया जाता है। ठीक है, फिर हमारा आता है रबी की फसल की कटाई का मौसम मार्च में होता है। ठीक है, अब हमारा फसल कितनी प्रकार की होती है, रबी फसल और खरीफ फसल। ठीक है, तो हमारा खरीफ फसल जो है उसका कटाई होता है अक्टूबर नवंबर में और बोया जाता है जून जुलाई में। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है खरीफ फसल का, गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा, ये सब जो है हमारा खरीफ फसल है और वो अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है और जून जुलाई में बोया जाता है, यानी कि गर्मी में बोया गया और ठंडा में काट लिया गया। ठीक है, शुरुआती ठंडा में। ठीक है, फिर हमारा आता है रबी फसल, वो काटा जाता है मार्च अप्रैल में और बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में। यानी कि रबी फसल जो है वो ठंड में बोया जाता है उसको ज़मीन में, और काटा कब जाता है, वो तैयार कब हो जाती है फसल, मार्च अप्रैल में, जबकि उसे काट लिया जाता है। क्या क्या होता है उस टाइम में, गेहूँ, सरसों, जौ, चना, मटर, जो भी सब्जियां होती हैं वो सब इसी टाइम में होती हैं। और जौ, सरसों, गेहूँ, ये जो तेलहन चीज़ें हैं जिससे तेल निकल सकता है वो सब यही रबी फसल के टाइम में होती है, यानी कि मार्च अप्रैल में कटाएगा और अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा। ठीक है, फिर हमारा ये आज के लेक्चर में इतना ही और आगे लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच।